जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त जाहिद क्वेज़ पे खिदमत हूँ जी। आज एक नई शख्सियत के साथ, बल्कि नई तो नहीं कह सकता, नए प्रोग्राम के साथ। शख्सियत वो है कि जिससे समझे कि हम अपना भी तारफ़ करवा सकते हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। कल्लर सिद्दीक़ एक सियासी व समाजी शख्सियत है, शहज़ाद अकबर भट्ट साहब। इनसे आज जानेंगे कि सोशल मीडिया पर थोड़ा-सा आजकल गहमा-गहमी का दौर है। आपको पता है पिछले दिनों जंग की सूरत-ए-हाल थी, उस मतलब भी थोड़ा-सा इनसे उस मौजू पर भी थोड़ी-सी इनसे लेंगे तफ़सीलात। जो ख़ास वजूहात है हमारी वो ये कि काफ़ी पब्लिक की आवाज़ थी कि भट्ट साहब से कन्फ़र्म करके बताएँ कि जब हमें ब्लड चाहिए होता है तो हम कैसे उनसे रिसीव करें। और ब्लड बैंक के मुतल्लिक़ काफ़ी सारे सवालात जो अवाम पूछना चाह रही थी, क्योंकि हमारा चैनल जो आपको पता है कि डिजिटल कलर सीधा मीडिया सर्विस है ही अवाम की आवाज़, तो हम आज अवाम की आवाज़ बनकर पेश हुए हैं भट्ट साहब के पास, तो इनसे करेंगे तफ़सीलाती गुफ्तगू। तो साथ जुड़े रहें। वेलकम करते हैं भट्ट साहब को। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आप खैरियत वालेकुम से हैं? सलाम। सेहत तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। थैंक यू, आपने मौका दिया बात करने का। जज़ाकल्लाह। भट्ट साहब, बड़ी अवाम आपसे तफ़सीलात से पूछना चाह रही थी कि ब्लड बैंक कहाँ तक पहुँचा है और ब्लड बैंक की क्या तफ़सीलात हैं और ब्लड बैंक से कब अवाम मुस्तफ़ीद होना शुरू होगी? इस बारे में थोड़ी-सी तफ़सीलात से हमें समझाएँ ना। जी, बहुत शुक्रिया। जी, आपके चैनल का भी और जिन चैनल से आप अटैच्ड हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मौका दिया बात करने का। जी, बेसिकली तहसील कलर सईदा, जी, कहूटा और गुजर खान, जी, इन तीनों में एक प्रॉपर ब्लड बैंक नहीं है। जी, कलर सईदा के अंदर 84 रजिस्टर्ड थैलासीमिया के मरीज हैं। इसी तरह 90 प्लस कोटा में है और 100 प्लस गुजर खान में जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं। जी, इसके अलावा भी डेंगू के मरीजों को भी जी, और दीगर जो डिलीवरी के दौरान खवातीन को खून की जरूरत पड़ती है। जी, इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां पे खून के कुछ हिस्से, जी, जी, प्लाज्मा कर लें, वाइट ब्लड सेल्स कर लें, वो मरीजों को चाहिए होते हैं। जी, और अल्लाह का शुक्र है, आप जानते हैं कि तकरीबन इन तीन तहसीलों के अंदर और तहसील कोटवार के अंदर भी जी, हमारा काफ़ी काम है इस हवाले से, मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से। तो लोग हमें बाय नेम जानते भी हैं और कॉल करके हमसे खून का, बाकी इन चीज़ों का मुतालबा करते रहते हैं। जी, उस हवाले से हमने ब्लड बैंक की दाग बेल रखी। उससे पहले हमारे साथ जो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन है वो भी चल रहे हैं। जी, उनके लड़के भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। तो ये आइडिया वहां से फ्लोट हुआ। मैंने कहा कि हमें ब्लड बैंक की ज़रूरत है ताकि लोग जो अतिया करना चाह रहे हैं खून का, जी, वो ज़ाया ना हो। जी, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड के 3 से 4 हिस्से हैं, जो जी, सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए अलग करके हम एक ब्लड का जो थैली है, वो 3 बंदों की जान बचा सकती है। जी, और अगर ब्लड बैंक ना हो, तो उन 3 जो सेपरेट किए हुए हिस्से हैं खून के, जी, वो ज़ाया होने का चांस होता है। जी, या किसी एक मरीज़ को लगा दें, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बढ़ जाएँगी, कुछ चीज़ें कम हो जाएँगी। जी, जी, उससे भी उसकी जान को खतरा पड़ सकता है। सही। और ब्लड बैंक, अगर ब्लड ज़रूरी हो, इमरजेंसी चाहिए हो, तो कहाँ जाए बंदा फिर? ठीक है। कल्ला सेदा में ट्रांसफ्यूजन सेंटर बनाया गया है, लेकिन उसकी जो एक्टिवनेस है और उसकी जो अवेलेबिलिटी है, वो क्वेश्चनेबल है। तो उसके देखते हुए हमने फिर ब्लड बैंक का आइडिया सोचा, जी, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली काम है। जी, उस हवाले से फ़रक खान खोखर साहब को हमने इनवाइट किया था, जी, क्योंकि उन्होंने फिर हमें फिर खुद भी रब्ता किया था और बाद में उन्होंने अनाउंस भी किया कि इसकी सारी पेमेंट जी, मैं खुद दूंगा जी, और इसका जो पहला ब्लड होगा मैं खुद डोनेट करूंगा। ज़िंदाबाद। तो उसके बाद वो हमारे साथ राब्ते में हैं, जी, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमारे इत्तेहादी भी हैं। जी, लेकिन कुछ उनके साथ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे उनके अकाउंट्स का कुछ इशू बना हुआ है। ठीक है, तो अनकरीब वो उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। हम अपना हिस्सा डाल के मशीनरी को बाउंड कर चुके हैं। ठीक है, अभी भी हम खून तो फराहम कर रहे हैं लोगों को, लेकिन हमारे पास प्रॉपर ब्लड बैंक, उसकी स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जून के पहले हफ्ते तक हम इसको ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और इफ्तिताह करने के लिए इंशाल्लाह फर्रुख खान खोकर साहब खुद आएंगे और पहला खून वो खुद देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने तफ़सीलाती सारी हमें बात बताई है, बट साहब इसमें हमें थोड़ा और वज़ाहत से ये बताएँ कि जो ज़रूरतमंद होगा, उसको जब ब्लड लेना होगा, तो वो किस तरह आपसे रिसीव करेगा? क्या वो उसको परचेज़ करना पड़ेगा या उसको कोई डिस्काउंट प्राइस होगी या वो एक क्या कहते हैं उसको, जैसे ट्रस्ट के तौर पर चलेगा? उसकी तफ़सीलात थोड़ी बताएँ ना हमें। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी, देखें, ये वो सवाल आपने किया है जो हम चाह रहे थे कि लोगों तक ये बात पहुंचे। जी, देखें, आप जानते हैं कि पिछले 6 साल से, जी, जी, हम उससे पहले भी थे, लेकिन 6 साल से मुसलसल हम कलर सेदा में
कोहटा गुजरखान तहसील पोठवार टाउन में हम ये काम कर रहे हैं। जी कुछ अरसे के लिए हमारे साथ कुछ लोग चले जी और उन्होंने हमें काफी सपोर्ट भी किया। जी लेकिन ज्यादा टाइम हमने अपनी पॉकेट से किया जी और इतने बड़े खर्चात चलाना काफी मसाइल बनते हैं उससे, और हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अभी हमने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एक्सपेंस किए और वो रीइंबर्स ना होने से हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको मैनेज कर लेंगे। जी लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा नूर आई ए मेडिकल केयर भी है, उसमें हमने 3 हिस्से रखे हुए हैं। ठीक है। नंबर 1, वो लोग जो पे कर सकते हैं वो एक अच्छी मुनासिब अमाउंट दे के अपना काम करवाते हैं। आंखों का ऑपरेशन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, वो करा रहे हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, तो हम उनको डिस्काउंट देते हैं, 50% 60% पे दे रहे हैं। ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी है जो बड़ी कैटेगरी है, जिसमें लोग आते हैं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनको फ्री दे रहे हैं। इसी ठीक है। तरह ही इसमें भी होगा इंशाल्लाह, तीनों कैटेगरियां होंगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और आपसे तफसीलात चाहूँगा। जैसे रावलपिंडी के और रावलपिंडी हो गया या दीगर पाकिस्तान के जो ज़िला हैं, उसमें काफ़ी हद तक ये सहूलत होती है कि वो साथ डोनर लाते हैं। वो डोनर आपको डोनेशन देता है ब्लड की, और वो जो उनको रिक्वायर होता है वो ले जाते हैं, यानी कि एक्सचेंज होता है। क्या ये सर्विसेज आपके पास भी अवेलेबल होंगी? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि ब्लड चूंकि सिंथेसाइज नहीं हो सकता, जी ये एक ह्यूमन बॉडी ही बना के उसको अल्लाह की रजा के लिए डोनेट बंदा कर सकता है। जी उसके लिए हमें फिर ये डोनर्स चाहिए होंगे। जैसे कलशदा में ब्लड डोनर एसोसिएशन है, जी गुजरखान में भी है, कहोटा में भी है, उसको हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उन तीनों पार्टीज के साथ। जी। वो लोग भी होंगे। इसके अलावा वॉलंटियर्स भी हम चाहिए होंगे। ठीक हम है। गाहे बगाहे ब्लड कैंप्स भी लगाएंगे, सही। क्योंकि देखें ये वो चीज है जब हम जिसके बारे में सोच नहीं रहे। जी कल्ला सईदा में आगे भी मैं सबसे एक बात यहाँ आपके तोसे से जरूर करूंगा कि जरूर आप खेलें भी कराएं, बाकी कबड्डी के मैचेस, इन चीजों में मैं मुखालिफ नहीं होता, बिल्कुल मैं खुद भी कराता हूँ, पता है आपको। जी जी लेकिन इस टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ, काफी इमरजेंसी सूरत हाल है बहुत सी बीमारियों के हवाले से, और हम सारी चीजें हुकूमत पे नहीं फेंक सकते। जी। हमें डोनर्स चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो आगे आकर अच्छा काम करें, हमारा साथ दें। मैं आपको सिर्फ परसों का वाकया सुनाता हूँ। मेरे अपने एक करीबी अजीज को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और उनको लकवा की शिकायत हो गई। अच्छा। मैं यहाँ से निकला और कल्ला सेदा में हमारे हॉस्पिटल में उस दिन हमारा स्टाफ ऑफ था, और मैं कलर में घूमता रहा लेकिन मुझे कोई प्रॉपर बंदा नहीं मिला। जी कलश में इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद थे लेकिन वो आ नहीं सकते थे वहां पे, और मरीज हमारा जा नहीं सकता था, जो मरीज था, इस तरह की कंडीशन ऐसी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर हमें ऐसी सर्विसेज चाहिए जो 24 घंटे हों। जी। नंबर 2, जो घर तक जा सकें और वहां पे सपोर्ट कर सकें, हम ये करेंगे। ठीक है। और जो मेडिकल सर्विसेज हैं, जो अपनी बात की है, बात शुरू हुई थी कि ब्लड अब मैनेज कैसे करेंगे, मैं जी उसको जरा एक्सपेंड कर रहा हूँ उस चीज को, जी जी कि ब्लड के अलावा भी बाकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कल्ला सीधा को जरूरत है। जी मैं यहाँ पे तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि वो आगे आए, हमारा साथ दें, या आपको लगता है कि और अच्छा काम कर रहे हैं उनके पास जाएं। बजाय ये पैसे खाने के पैकेजेस देने में, एक बंदा एक दिन खा के उसे भूल जाए। हम ही करते रहे हैं। जब समझ आई मैंने छोड़ दिया इस काम को जी, कि 50 घरों में राशन दे दिया, 100 में 300 में दे दिया, अच्छी बात है, जरूर दें जहां तक जरूरत हो। लेकिन वो चीज याद रखिएगा कि वो खा के 2 दिन 3 दिन खा के खत्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन वही अगर 10 लाख 15 लाख किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जाएं जहां पे किसी फलाही इदारे के अंदर या आम इदारे के अंदर भी, जो कुछ पैसे लेके भी काम करें लेकिन फैसिलिटी तो होगी ना, जी। वहां पे अगर अच्छी मशीनरी आ जाए, ठीक है। ब्लड बैंक आ जाए, अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हों जो लोगों की जान बचा सकें, लकवा, फालिज, हार्ट अटैक, इनकी ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं कि अगर आप 1 घंटे से लेकर 3 घंटे 4 घंटे तक मरीज को पहुंचा दें तो उसकी जान बचाई जा सकती है, उसकी दिमाग की शरें फटने से बचाई जा सकती हैं, उसको फालिज को रिवर्स किया जा सकता है। तो ये चीजें इसमें हेल्प करें, आगे सही। बढ़ें। यकीन करें ये चीजें वो हैं जो पायदार दमे हयात रहेंगी। जी इस चीज में इन्वेस्ट करें। कुछ बंदे का खाना खिलाना चाहते हैं, वो खिलाएं, जरूर करें। जी। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा चीज ये है कि मछली देने के बजाय मछली पकड़नी सिखाई जाए।
मैं सही। बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हमने एक बंदा था जो कपड़े सीता था, ठीक है। उसकी नजर खत्म हो रही थी, वो बंदा काम नहीं कर पा रहा था। हमने उसकी आंखों का ऑपरेशन कराया, वो अभी तक बहुत अच्छा हलाल रिस्क कमा रहा है अपने घर वालों के लिए। सही। अगर वही 25,000 20,000 रुपये हम किसी को खाना खिला देते, 5 बंदों को 10 बंदों को, वो हम्म। तो 3 दिन खत्म हो जाता। लेकिन सही। वो बंदा अपने 5 बच्चों और अपनी बीवी के लिए रिस्क कमा रहा है। सही। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी तवज्जो से कि लाजमी तौर पर इसमें इन्वेस्ट करें, मेडिकल में इन्वेस्ट करें प्लीज। जी। अच्छा भट्ट साहब, जैसे कि आपने ये बताया और जैसे कि हमारी अवाम आपको पहचानती ही है, आपकी फलाही सरगर्मियों में भी काफ़ी काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो इस बारे में आपसे पूछेंगे कि आपकी फलाही जो सरगर्मियाँ हैं, वो इसके अलावा और कौन-कौन सी हैं? और ये फलाही सरगर्मियाँ बगैर किसी डोनर के नहीं चल सकती। आपके पीछे ज़ाहिर है कोई मोशन होगा, कोई ऐसा आपका प्यार करने वाला, इलाके की दर्द अपने दिल में रखने वाला शख्स ज़रूर होगा, जिसकी ताउन से ये तहरीक आप भी चला सकते हैं। और ये चलती जो तंजीमें होती हैं, जो फलाई काम होते हैं, वो पीछे जो उनको डोनेशन देने वाले होते हैं, उन्हीं के सर पे चलती है। तो आपके पीछे आपको सपोर्ट करने वाला, आपका सहारा बनने वाला, आपका बाजू बनने वाला आपका साथी कौन है ऐसा? जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी। डेफिनेटली मैंने जिक्र भी किया ना, जी। हमें चाहिए अभी भी। पहली बात तो ये है, हमें सही। जब हमारा हॉस्पिटल शुरू हो रहा था तो उस वक्त मैं जिनको कहता रहा हूँ, मोहसिन कलर सईदा, चौधरी शबीर हुसैन लाला, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया जी। और कुछ अर्सा बाद भी वो साथ चलते रहे। अभी ज़ाहिर बात है, कोई बंदा भी लॉन्ग टर्म चलना आसान नहीं होता। जी। ठीक है, तो वो काफी ऐसा हमारा सपोर्ट करते रहे हैं। अभी चूंकि उनकी अपनी भी सेहत का मामला है, कुछ इस तरह का है और मामलात हैं, हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने वादा किया हुआ है वो जरूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ चलेंगे वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिलहाल अपनी हम खुद कर रहे हैं। और अब सही। जिक्र भी किया कि वो इतने अखराजात करने की वजह से हमें काफी फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। जैसे और आपने हम बताया थकेंगे वाक़ई। नहीं, जी, हम जी। थकेंगे नहीं। जी। और उम्मीद है कि जो थोड़े थके हैं लोगों भी वापस आएंगे और जी। वो जरूर अपना वादा पूरा करेंगे और कलर को इंशाल्लाह अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। जी, जी। बिल्कुल जिनका आपने नाम लिया वो वाक़ई ही कलर के मोहसिन हैं और मोहसिने, बल्कि मैं तो कहता हूँ उनको मोहसिने पोठोहार कहा जाए, सिर्फ़ कलर ना कहा जाए। वो एक बहुत अज़ीम शख्सियत है। हमारी दुआ उनके साथ है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। उनको सेहतियाब करे। चौधरी शब्बीर हुसैन साहब जो हैं, बाबू नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद साहब के जो फ़र्जंद हैं, जो सऊदी अरब में मुकीम हैं। बट साहब आपसे थोड़ा-सा और भी मज़ीद पूछूँगा कि सूबा पठवार के मुतल्लक जो तहरीक है, उसके मुतल्लक भी थोड़ा-सा आप बता दें हमें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए मैं यहाँ पे बताऊं, पोठोहार का इलाका जी। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है। जी। कराची एक डिफरेंट कम्युनिटी है, एक डिफरेंट चीज है, वो पोर्ट है। ठीक है, जी, उसको जी। हम इससे बाकी इलाके से कंसिडर नहीं कर सकते। सही। लेकिन यूटिलिटी बिल्स से लेकर टैक्स तक जी। पोठोहार तकरीबन 75% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा ही है। तो उस हवाले से उतनी फैसिलिटीज हमें नहीं मिल रही। जी। यहाँ मैं जरूर जिक्र करूंगा चौधरी निसार साहब का। उनकी जो भी पार्टी है, जी। उन्होंने बहुत रंग लगाए हैं कलर को। जी। और यहाँ पर हमारी जो लोकल क्यादत के अंदर बात की जाए ना, शेख हसन साहब, जी। जी। मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ और बाकी भी जो हमारी यहाँ पे हैं जिन्होंने उनसे बहुत काम लिया। जी। लेकिन अभी मामला यह है कि अभी कुछ अरसे से हमारा इलाका निगलेक्ट हो रहा है। जी। लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, जी। जो भी एमएनए हैं, उसामा साहब हैं, राजा साहब हैं, सारों से हमें अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमें वो सपोर्ट करेंगे। क्योंकि सूबा पठवार बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। जुबानी लिसानी हवाले छोड़कर इंतजामी बुनियाद पर। सही। ताकि यहाँ पर बल्कि पूरे पाकिस्तान में छोटे यूनिट्स, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, जी। ताकि यहाँ की जो लोकल जो चीज़ें हैं यहाँ के लोगों को वापस मिलें। सही। यहाँ पे गैस के ज़खायर हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जी। उनको टॉप प्रायोरिटी पे यहाँ के लोगों को दिया जाए। और ये हम इंशाल्लाह जल्दी ही हुकाम बाला से मिलेंगे भी और अपनी प्रॉपर तहरीक चलाएंगे जी। कि छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाए जाने चाहिए। जी। शुरुआत पटवार से की जाए कि सबसे लीडिंग है, ग्रोथ इंजन है पाकिस्तान का, जी। कि मोर देन बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सीज का, यूटिलिटी बिल्स का यहाँ से जा रहा है। जी। तो उस पर हम काम शुरू करेंगे मई के आखिरी हफ्ते में, प्रॉपर हम उस पर एक अग्रेसिव कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। भट्ट साहब, बड़ा अच्छा आपसे आज का जो हमारा शॉर्ट इंटरव्यू था वो रहा। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल बड़ा ख़ास है और बड़ी ये मैंने अपनी मोहब्बत से पेश कर रहा हूँ ये सवाल।
कि आपकी एक्टिविटियां हम देखते रहे हैं, कलर्स के लिए बड़ी आपने मेहनत की है, बड़ी मशक्कत देखने में आई है, लेकिन कुछ अरसे से देख रहे हैं थोड़े से आप सोशल मीडिया से भी आउट हैं, इसकी क्या वजह है? अ, अच्छा सवाल है। जी आपको पता है पहले भी हम अपने काम का तकरीबन आपको तो मेरे साथ रहे हैं ज्यादा, जी हाँ जी जी बहुत बहुत ज्यादा साथ रहे हैं और मीडिया के साथी हैं नकाश कियानी साहब, जी जी जंजुआ साहब थे, जी हसन जंजुआ, जी जी उसके अलावा ताहिर साहब हैं, तजम्मुल, जी जी और शेख कमर साहब, इकराम कुरैशी साहब, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा रहे हैं और ये कहते थे कि आप अपनी चीजें कम बताते हैं फेसबुक पे ताकि आपकी लोग तक बात पहुंचे। जी आपको पता ही है कि हुकूमत चेंज हुई जी 2022 में। हमारा ज्यादा जो रोल है वो समाजी रहा है, जी सियासी नहीं रहा, लेकिन उसके बाद से फिर डेफिनेटली जब चीजें बदलती हैं तो फिर जो लोग हक रखते हैं जी हुकूमत के लोग, तो उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। जी वो अच्छा काम कर रहे हैं जितने जी भी जी हैं, अभी जो मुकामी लीडर्स भी हैं जिनका नाम मैं ले चुका हूँ, जी जी उन्होंने वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। जी हमारे कुछ दोस्त हैं, तजम्मल भाई हैं, आप हैं, ताहिर साहब हैं, वो हमारी चीजें शेयर करते हैं। जी अभी अगर हम काम करते हैं ना 100%, तो हम शो 2-3% कर रहे हैं, पहले ऐसा ही है 15-20% कर देते थे, जी अभी नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह बताया ना कि मई के आखिरी हफ्ते से इंशाल्लाह उसको शुरू करेंगे, चले समाजी इंशाल्लाह एक्टिविटीज और अपने इलाके के हकूक के लिए। चले हम सबकी कलर सेदा मीडिया सर्विस और यानी इलाका यानी कि कलर सेदा की आवाम की भी सारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके थैंक यू। हमरा हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, और हमारे जो साथी हैं उनसे भी चाहूँगा कि वो अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार करें कमेंट सेक्शन में कि उनको आज का हमारा ये शॉर्ट इंटरव्यू कैसा लगा। आखिरी चंद एक लाइनें आपसे लेके फिर चाहेंगे आपसे इजाज़त। बट साहब, कलर सीधा मीडिया सर्विस के लिए या एलियानी इलाका के लिए कोई चंद एक अल्फाज आप अदा कर दें। थैंक यू। आपकी ये आपकी मीडिया टीम के लिए यह है कि अपने असूलों पे कायम रहें, जी सहाफ़ती जो एक अकदार होती हैं उनका भी ख्याल रखें, जी आप रखते हैं उसका, जी जी मज़ीद उसके स्टैंडर्ड्स को रखें, जी क्योंकि जो खबर की क्वालिटी है जी वो सहाफ़ी को इज़्ज़त बख्शती है जी और वो उसकी तहरीक को, उसकी सहाफ़ती ज़िंदगी को तरक्की भी देती है और ज़िंदा भी देती है, जी ऑक्सीजन देती है, जी उस पे जी कायम रहें। इलाके के लिए मैं कहूँगा कि अपने इलाके की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाएँ। जी हमारी रोड्स का, हमारे बाकी मामलात का जो हालात चल रहे हैं उसकी आवाज़ उठाई जाए। जी हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे फिर दरख्वास्त करूँगा एमएनए साहब से, उसामा सरवर साहब से, जी कि हमें एक एक्स्ट्रा तो नहीं, एक और 1 से 2 एम्बुलेंसेस हमें चाहिए 1122 के लिए भी। ठीक है और वो एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं एफर्ट्स नहीं कर रहे, नौजवान एमएनए हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें। जी और जो हमारी मुकामी क़यादत है वो बहुत ही अच्छी है। जी शेख हसन साहब, उनकी टीम है, वो भी नौजवान लड़के हैं, शेख शऊर हैं और भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी तो हमें उनसे उम्मीदें हैं कि वो इलाके की जो ज़रूरियात हैं उनको देख के सपोर्ट करें। 1122 बेहतरीन इदारा है हमारा, हमारी जान है, हमारी इसमें शान है हमारे इलाके की। वो बेशक सपोर्ट करें, मेडिकल टीम्स को सपोर्ट करें, महकमा जंगलात को सपोर्ट किया जाए, और इसके अलावा महकमा ज़राअत बहुत अच्छा काम कर रही है। जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं हमारी तहसील के, जो गुज्जर साहबान हैं, हमारे भाई हैं चौहा खालसा से, वो गंदम के हवाले से बहुत अच्छा जी काम कर जी रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए। जी हमारे इलाके के जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए जी और अपने इलाके की तरक्की के लिए इकट्ठे हो जाएं। जी मैं तो ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि एक कौंसल होनी चाहिए, वर्किंग कौंसल, जो सारी पार्टी से हो, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से हो, जो इकट्ठे होकर, जिस तरह कोटा एक्शन कमेटी है, मरी एक्शन कमेटी है, कलर सीधा की भी एक अमन कमेटी, एक्शन कमेटी होनी चाहिए, ताकि हम अपने इलाके की सहूलियात वापस लेने के लिए मिल के काम करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बड़ा अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। हमें अगले नाजरीन जो हैं हमारे देखने वाले हैं, मैं उनसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ उनसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें और शहजाद भट्ट साहब को भी दें इजाज़त। फ़ी थैंक यू। अमान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।